इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम स्वागत करते हैं। इस अंक में चर्चा हो रही है कि कई बार हमारे ऊपर किसी नेगेटिव एनर्जी का वास हो जाता है, शरीर में भारीपन रहने लगता। देसी रूप में हम कहें तो ऊपरी बाधा हमारे शरीर को बाधित करने लगती है। तो इस बात में कहाँ तक सत्यता है? या एक सवाल और निकल करके आता है कि यदि ये बात सच है तो ये बाधाएं, नेगेटिव इस प्रकार की जो एनर्जी होती है वो हमारे ऊपर स्वतः आती है, या कई बार हम ऐसे सुनते हैं किसी ने हमारे ऊपर छोड़ दिया है, कर दिया है। सारी चीज़ें इस अंक में हम पूर्ण सच्चाई के रूप में आपके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं। तो आइए पहले आज का हम पंचांग देखें। 25 फरवरी सन 2026, दिन बुधवार, संवत 2082, फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, तिथि आज नवमी है, नक्षत्र रोहिणी, राहुकाल 10:30, राहुकाल 12 से 1:30, दिशा सूल उत्तर पूर्व दिशा। अब देखिएगा, हम कई बार दूसरों व्यक्तियों को जब अपने मन की बात कहते हैं कि हमारे ऊपर इस प्रकार की बाधा है, तो कई बार कुछ ऐसी स्थिति होती है कि हमारा उपहास होता है, हमारा मजाक बनता है, और कई बार हम हौसला नहीं कर पाते कि अपने परिवार में हम किसी से ये सब कहें या किसी बाहर के व्यक्ति से ऐसा कहें। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जिस प्रकार से प्रकृति के गर्भ में न जाने कितनी चीज़ें छिपी हैं, अभी बहुत कुछ जानना बाकी है। उसी प्रकार से नाना भांति की समस्याएं हैं, उन्हें जानना भी बाकी है। तो उसी समस्याओं में से एक समस्या ऐसी होती है कि जैसे हम बीमार होते हैं, नाना भांति के रोगों से हम घिर जाते हैं। उन्हीं बीमारियों में कहें या उन्हीं रोगों में कहें या उन रोगों से हट कर के कहें, एक चीज़ ऐसी भी होती है कि हमें रात दिन ये लगने लगता है कोई नेगेटिव ऊर्जा हमारे अंदर वास कर गई है, नेगेटिव एनर्जी कहिए उसको आप, एक तरह से हमारे अंदर वास कर गई है और हम रात दिन उससे पीड़ित रहते हैं। और हम यदि किसी से कहते हैं तो कई बार डॉक्टरी इलाज करने की राय दी जाती है और हम डॉक्टरी इलाज से ठीक भी हो जाते हैं। तो एक मानसिक बीमारी भी हो सकती है। हर चीज़ को मद्देनज़र रख करके हमें जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। अच्छे से पहले ये भी तय कर लें, कहीं कोई हमें मानसिक रोग तो नहीं हो गया है, या जिस व्यक्ति को इस प्रकार की शिकायत है उसको कोई मानसिक रोग तो नहीं है। क्योंकि डर, भय, अनेकों प्रकार की ऐसी चीज़ें होती हैं जो मानसिक रोगों के अंतर्गत आती हैं। खैर, वो सब कुछ नहीं है और आपको पूर्ण विश्वास है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार की नेगेटिव एनर्जी से ये व्यक्ति या हम ग्रसित है। अब इसमें क्या होता है, कई बार हमें अजीब सी स्मेल आती है, कई बार हमारे सीने के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव पड़ता है, लगता है कि मानो बहुत भारी वज़न एक पत्थर के रूप में हमारे सीने के ऊपर रखा गया हो और हम बोलने की कोशिश कर रहे हो, चाहे हम नींद में हो या जागते हो, लेकिन हमारे घट से, कंठ से आवाज़ भी बाहर ना निकले। और कई बार जब वो दबाव हमारे शरीर पे पड़े तो हमारा शरीर बहुत ज़्यादा टूटा टूटा सा रहे, थका थका सा रहे, उन्मादा सा रहे। तो खैर, ये चर्चाएं तो हम बहुत सारे अंकों में पहले भी कहीं ना कुछ आपसे कर चुके हैं। अब हम पॉइंट पे आते हैं कि क्या ये नेगेटिव जो चीज़ें होती हैं, इस प्रकार की जो होती हैं, ये स्वतः हमारे ऊपर आती हैं या कहीं कोई छोड़ता है। तो देखो भाई, पूर्ण सच्चाई से मुझे भी आज 30-35 साल इस क्षेत्र में हो गए हैं। अब ज्योतिष के क्षेत्र में रहे, वास्तु के क्षेत्र में रहे, तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो परेशान व्यक्ति थे वो भी हमारे संपर्क में आए, उनसे भी बातें चीतें हुई। लेकिन हमने इस 30-35 साल के करियर में हमने यही समझा कि कहीं ना कहीं ये चीज़ें स्वतः लगती हैं। ऐसा ना आप समझ के चलें कि कोई आपके ऊपर कोई भूत प्रेत छोड़ देता है, मोटी भाषा में। हालांकि 21वीं सदी में ये सारी बातें कई बार मजाकिया सी लगती हैं, कई बार मतलब अजीब सा लगता है, ये सब बातें एक पढ़े लिखे दौर में नहीं लगती हैं। लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं ऐसा होता है। इस चीज़ को हम एक्सेप्ट करते हैं कि ये सब कुछ चीज़ें होती हैं, नेगेटिव ऊर्जा भी होती है, ये भूत प्रेत पिशाच योनियाँ भी हमें कई बार इस प्रकार से हावी होकर के तंग करती हैं। तो ये तो होता है। अब वो सबके ऊपर वैसा है या कोई मानसिक बीमारी है, ये तय कर पाना अलग चीज़ है। अब हम आपको इसका एक मंत्र भी आज बताने वाले हैं। तो आपको हमने ये महसूस किया है बहुत लोगों के एक्सपीरियंस के आधार पे कि कहीं आपको ज़्यादातर ये सुनने में मिलता है कि किसी ने आपके ऊपर भूत छोड़ दिया है।
प्रेत छोड़ दिया है, कोई नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर छोड़ दी गई है, लेकिन 99.99 यानी कि 100 ही हो गया करीब करीब, ऐसा नहीं होता है। कोई दुनिया में ऐसा व्यक्ति नहीं है कि किसी ने भूत प्रेतों को अपने कब्जे में करके रखा हुआ हो। वो चीज़ें, वो ज़माने अलग थे, और आज भी अगर कोई ऐसा व्यक्ति होगा तो वो किसी का ऐसा बिगाड़ नहीं करता, क्योंकि आज किसी से इंसान सिद्ध नहीं होता है, आज किसी से मित्रता नहीं बना पाना बड़ा मुश्किल होता है, तो भूत प्रेतों से तो मित्रता कर पाना असंभव सी बात लगती है। कि ऐसा नहीं कि आज अलादीन के चिराग हैं कि क्या हुक्म है मेरे आका, वो चीज़ें तो देखो बेटा जा चुकी हैं, आप बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। तो बहुत लोगों को यही रहता है कि नहीं नहीं वो आदमी हमारे ऊपर कुछ कर देता है, वो ऐसा कर देता है। अरे भैया, अब यहाँ भी समझाना मुश्किल हो जाता है कई बार मेरे को, और कई बार जब कोई रूबरू मिलने आता है तो भी मुश्किल हो जाता है। आप माने ना माने, लेकिन ये सच्चाई है कि 100 का 100% ये चीज़ें स्वतः लगती हैं। ये चीज़ माना जा सकता है कि ऐसी चीज़ें होती हैं, हमारे ऊपर ऐसी दिक्कतें आती हैं, दबाव बनते हैं, प्रताड़ित हम होते हैं, परेशान होते हैं, ये मानना तय है। लेकिन ये मानना बहुत कम तय है कि किसी ने आपके ऊपर कोई चीज़ बिठा दी है, क्योंकि अब वो ज़माने नहीं रहे। इसलिए ध्यान रखना, आप किसी चक्कर में ना पड़ें। कई बार हमें ऐसा बता करके नुकसान भी होता है हमारा। अब जैसा जो कहता है, मरता क्या नहीं करता, परेशान व्यक्ति को हर व्यक्ति की बात सुननी पड़ती है। तो यदि इस प्रकार के कोई भी व्यक्ति हमारा कार्यक्रम सुन रहे हों, तो पहली बात दिमाग में ये बिठा लें कि स्वतः ये चीज़ें लगती हैं। जैसे बीमारियां हैं, अब किसी को टीबी हो गया, किसी को कॉन्स्टिपेशन है, किसी को मलेरिया हो जाता है, डेंगू हो जाता है, किसी को कैंसर तक हो जाता है। तो क्या ये सब चीज़ें कोई करता है किसी के ऊपर? नहीं साहब, नेचुरल है। हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में नाना भांति के रोग उत्पन्न होते हैं। इसी बॉडी से हम सुख भी भोगते हैं, दुख भी भोगते हैं। तो जैसे शरीर के अंदर नाना भांति के रोगों की उत्पत्ति स्वतः हो जाती है किसी न किसी कारण से। कहने का भाव, जैसे इन लोगों को कोई हमारे ऊपर थोपता नहीं है, ना ही ऐसे लोगों को कोई हमारे ऊपर छोड़ता है कोई मंत्र पढ़ के। तो ऐसे ही आप ध्यान रखें, बहुत सच्चे हृदय से बता रहा हूँ, कोई भी हमारे ऊपर भूत प्रेत नहीं छोड़ता। अगर ये संसार में ये योनियां हैं तो ये स्वतः व्यक्ति के ऊपर लगती हैं। जैसे हम कहीं भीड़ के इलाके में हैं, कहीं जा रहे हैं, तो कोई हमारे पॉकेट मार हमारे पीछे नहीं छोड़ता है। पॉकेट मार आया और हमारी जेब स्वतः कट गई, और लोग भी तो थे, वो बच गए, हमारी जेब कट गई। ऐसे ही ये ऊपरी बाधाएं होती हैं जिसके ऊपर आनी होती हैं, जिसके ऊपर ये बाधित, जिसके शरीर को करना होता है, लगनी होती हैं, तो बेटा ये स्वतः लग जाती हैं। अब शायद आप समझ गए होंगे। इसका मैं आपको एक इलाज बता रहा हूँ, नहीं तो कई बार आप जीवन में लंबा समय व्यतीत कर देंगे और आपका कुछ नहीं होगा। धीरे धीरे आप मानसिक रोगी बनते चले जाएंगे, शारीरिक रोगी बनते चले जाएंगे, पैसा आपका खराब होता चला जाएगा, शरीर आपका खराब होता चला जाएगा। आप बहुत अच्छे मन से इंद्राक्षी कवच का पाठ करिए, प्रतिदिन इंद्राक्षी कवच का पाठ करिए, बल्कि 3 संध्या में करिए, सुबह दोपहर शाम, नहीं तो 2 संध्याओं में इंद्राक्षी कवच का पाठ करिएगा। और आप उसी के साथ साथ 3 बार प्रतिदिन दुर्गा कवच का पाठ पढ़िएगा, हिंदी में पढ़िए चाहे आप। मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूँ कि आपको बहुत जल्द आपको आराम मिलेगा। और एक मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र की प्रतिदिन 3 या 5 माला भगवती जगत जननी का ध्यान करके आप करना प्रारंभ करें। आप मंत्र नोट करें, लिखें, ओम कम कल्याण शोभना भयाम नमः। दोबारा सुने, ओम कम कल्याण शोभनाभ्याम नमः। इस मंत्र को दुर्गा जी का ध्यान करते हुए पहले आपने इंद्राक्षी कवच पढ़ लेना है, फिर दुर्गा कवच पढ़ लेना है। दोनों ही भगवती के कवच हैं, इंद्राक्षी भी दुर्गा ही हैं। और उसके बाद आपने फिर ये इस मंत्र की भगवती दुर्गा इंद्राक्षी का ध्यान करते हुए 3 माला प्रतिदिन करनी है। आप करके देखें, आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। लेकिन इन सब को करने से पहले मैं एक राय ज़रूर दूंगा, यदि आपके आसपास कोई मर्मज्ञ हो, एक बार अपना हाथ दिखा लें। कुंडली की ज़रूरत इसमें नहीं होती है, अपने हाथ की रेखाओं में सारी चीज़ें आ जाती हैं। अपना हाथ दिखा लें और ये तय कर लें कि वास्तव में आपके ऊपर इस प्रकार की कोई बाधा है या नहीं है। फिर आप ये उपाय करें।
और यदि आपको बिल्कुल ही विश्वास है कि ऐसी बाधाएं तो मेरे ऊपर हैं, तो आप इन उपायों को 2 कवच और एक साथ में ये मंत्र मैंने दिया है, इसकी 3 माला आप करना शुरू करें। अपने घर में अधिक से अधिक हरियाली रखें, सूर्य की रोशनी, सूर्य की धूप अपने घर में आने दें, अंधेरे कमरों से प्यार ना करें, अंधेरे से उजाले की तरफ बढ़ें और जल्दी सुबह उठने का प्रयास करें। प्रतिदिन स्नान करें, प्रतिदिन वस्त्रों को बदलें, क्योंकि जब ऐसी स्थिति आती है, ऐसा व्यक्ति प्रतिदिन कपड़े बदलना पसंद नहीं करता, नहाना पसंद नहीं करता, अंधेरों में गुप्त कमरे में अलग से रहना बना लेता है और अजीब से तरीके से उसकी बॉडी से, कमरे से स्मेल आने लगती है, बहुत सारी चीज़ें वहाँ उत्पन्न हो जाती हैं। और यदि वो व्यक्ति स्वयं न कर सके तो उसके परिवार से कोई व्यक्ति करे, कटोरी में जल रखे, बाद में उस जल का छींटा भी उसको दे और पीने के लिए भी उसको दे। 40 दिन आप इसको करके देखें, अगर उसको रिलीफ हमें पूर्ण विश्वास है ज़रूर लगेगा। और यदि इसी मंत्र से यज्ञ कर दिया जाए या गायत्री मंत्र से उस व्यक्ति को बिठा करके यदा कदा चाहे प्रत्येक रविवार यज्ञ किया जाए, तो आप देख लेना सोने पे सुहागा होगा। तो आज हमने आपको बताया, यदि ये ध्यान रखना, चलते चलते फिर कहूँ कि ये ऊपरी बाधा कोई लगाता नहीं है, ये स्वयं व्यक्ति के ऊपर हावी हो जाती है। आइए समय और चला आज की ध्यान साधना से जुड़ते हैं जगत जननी मंगल करनी माँ दुर्गा से। ओम सिंदूरारुण विग्रहां त्रिनयनां माणिक्यमूले स्फुरात् स्तारानायकशेखरं स्मितमुखी बापेन वाक्छोरुवां पाणिभ्यामलपूर्णरत्नचषकां रत्नोत्परां बिभ्रति सौम्यां रत्नघटस्थरक्तचरणां ध्यायेत् पराम् अम्बिकां खड्गं चक्रगदेषु चापपरिगान् शूलम्बुशुण्डिं शिरा शङ्खं संदधतीं करे स्त्रीनयनां सर्वाङ्गभूषावृतां नीलासमद्युतिमास्य पाददशकां सेवे महाकालिकां यामास्तो स्वपितैहरो कमलजो हन्तुं मधुं कैटवम् विद्युद्दामसमप्रभां मृगपते स्कन्दस्थितां भीषणां कन्या विहकरवालखेटविलसा धस्ताविरासेवितां हस्ते चक्रगदाशिखेटविशिखां चापं गुणं तर्जनीं विप्राणामलिलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। कवच बना लें, ध्यान करें, दुर्गा जी का शुभ आशीष हम सबके ऊपर बरस रहा है। और एक चीज आपसे और कहें, भगवती इंद्राक्षी जो हैं वो रोगों को बहुत जल्दी दूर करती हैं। मानसिक यातनाएं यदि कोई भुगत रहा हो, पीड़ा शारीरिक भुगत रहा हो, तो भगवती इंद्राक्षी की शरण में जरूर आना चाहिए। हमारे बीच बीच में बड़े बड़े सेमिनार्स, बड़ी पूजाएं संस्थान में होती रहती हैं और सब कुछ ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो जैसे कि अब 5 अप्रैल का एक विशेष कार्यक्रम है, आप अधिक से अधिक संख्या में उसमें आने का प्रयास करें। हम प्रयास करते हैं कि नाना भांति से आपके कष्टों का निवारण हो, नाना भांति के रोग आपके शरीर के दूर हों। तो 5 अप्रैल का कार्यक्रम ध्यान रखना, उसमें आने का प्रयास आप सभी लोग करें। उसके लिए अपना नाम रजिस्टर्ड आप समय से पहले करा दें तो सही रहेगा। चलिएगा, आप सब लोग सुखी रहें, स्वस्थ रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय अम्बे। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।
हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक